हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। मैं एस्ट्रोलॉजर सुधीर कुमार एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने आने वाले 7 दिनों का साप्ताहिक राशिफल लेकर। जी हाँ साथियों, हम बात करने वाले हैं आने वाले 7 दिन यानी कि 4 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक का समय आपके लिए कैसा रहने वाला है। और साथ ही हम जानेंगे वे प्रभावशाली उपाय जो हमारे काम को और आसान बनाएंगे, आने वाली परेशानियों को, आने वाली दिक्कतों को दूर करने में हमारी सहायता करेंगे। जो हमारे नए दर्शक हैं उनके लिए मैं यह बताना चाहूँगा कि यह जो राशिफल होता है यह आपकी चंद्र राशि पर आधारित होता है, आने वाले 7 दिनों के गोचर पर आधारित होता है। इससे हमें यह जानकारी मिल पाती है कि आने वाले 7 दिनों में हमें किन बातों पर ज़्यादा फोकस करना है, हमें किन बातों पर ज़्यादा ध्यान लगाना है, किन बातों को अवॉइड करना है। आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं आने वाले 7 दिनों में ग्रहों की स्थिति क्या रहने वाली है। साथियों, चंद्रमा रहेंगे सिंह राशि पर, कन्या राशि पर और तुला राशि पर। तो आइए साथियों जानते हैं आने वाले 7 दिन यानी कि 4 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक का साप्ताहिक राशिफल। मेष राशि। साथियों, आने वाले 7 दिनों में चंद्रमा की स्थिति आपकी राशि से रहेगी पंचम, षष्ठ और सप्तम स्थान पर। लव लाइफ को लेकर, प्रेम संबंध को लेकर आने वाले 7 दिन आपके लिए बेहद अनुकूल है। आपको आपके लवमेट का, आपके प्रेमी का भरपूर सहयोग देखने को मिलेगा। यदि किसी प्रकार का मनमुटाव है, किसी प्रकार का विरोधाभास है तो उसे दूर करने की कोशिश करें। यदि आप एजुकेशन लाइफ में हैं तो आपको एजुकेशन लाइफ में एक बड़ा जंप मिलता हुआ दिखाई देगा। आपकी एजुकेशन में एक बड़ा सुधार आपको होता हुआ दिखाई देगा। नया ज्ञान हासिल करने के लिए, नया नॉलेज गेन करने के लिए यह 7 दिन बेहद अनुकूल है। साथियों, यदि किसी प्रकार का आप कर्ज लेना चाहते हैं तो इन 7 दिनों में आपको उसके लिए प्रयास करना चाहिए। थोड़ी तकलीफ़ें ज़रूर आएगी, थोड़ी मुसीबतें ज़रूर आएंगी, लेकिन आपको आपका मनचाहा कर्ज मिलते हुए दिखाई देगा। साथियों, एक और अच्छी खबर, यदि आप पार्टनरशिप में किसी प्रकार का व्यवसाय करना चाहते हैं या पार्टनर के द्वारा किसी प्रकार का लाभ पाना चाहते हैं तो इन 7 दिनों में आपको उसके लिए प्रयास करना चाहिए। आपको एक बड़ा लाभ, आपको एक बड़ा सोर्स ऑफ इनकम पार्टनर के थ्रू मिलता हुआ दिखाई देगा। एक सावधानी, अपने जीवन साथी को नाराज़ ना करें, अपने जीवन साथी के साथ सम्मान से पेश आएँ। ऐसा करना आपके लिए गुड लक लेकर आएगा। क्या उपाय किए जाएं? साथियों, 5 तांबे के बर्तन किसी भी धर्म स्थान पर या किसी भी गरीब व्यक्ति को अपने हाथों से जरूर दान करें। ऐसा करने से आपके सोचे समझे कार्य आपको पूर्ण होते हुए दिखाई देते हैं। वृषभ राशि। साथियों, आने वाले 7 दिनों में चंद्रमा की स्थिति आपकी राशि से रहेगी चतुर्थ, पंचम और षष्ठ स्थान पर। यदि आप सामाजिक जीवन में हैं तो एक बड़ा मान सम्मान आपको मिलते हुए दिखाई देगा। अपनी माता के साथ अपने रिलेशनशिप्स काफ़ी अच्छे रखें, अपनी माता का सम्मान करें और माता के पैर पड़कर ही घर से निकलें। आपके सारे सोचे समझे कार्य आपको पूर्ण होते हुए दिखाई देंगे। साथियों, स्वास्थ्य को लेकर आने वाले 7 दिन आपके लिए बेहद अनुकूल है। स्वास्थ्य की यदि कोई भी समस्या है तो वह आपको दूर होती हुई दिखाई देगी। यदि कोई ऑपरेशन कराना है या किसी प्रकार का कोई मेडिकल ट्रीटमेंट कराना है तो उसके लिए आपको इन 7 दिनों में प्रयास करना चाहिए। अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। साथियों, आध्यात्म के प्रति आपका मन लगेगा। आध्यात्म में किसी प्रकार का सकारात्मक पैसा खर्चा होगा जो कहीं ना कहीं आपके लिए मानसिक सुकून लेकर आएगा। आप यदि मामा पक्ष से या अपने नाना पक्ष से किसी प्रकार का बेनिफिट चाहते हैं, किसी प्रकार का फ़ायदा लेना चाहते हैं तो इन 7 दिनों में आपको उसके लिए प्रयास करना चाहिए। आपको एक अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। व्यवसाय को लेकर, अपनी आजीविका को लेकर आने वाले 7 दिन आपके लिए काफ़ी अनुकूल है। व्यवसाय बढ़ाने के लिए या नौकरी चेंज करने के लिए आपको प्रयास करना चाहिए। लॉन्ग टर्म में इसके रिजल्ट आपको मिलते हुए दिखाई देंगे। मिथुन राशि। साथियों, आने वाले 7 दिनों में चंद्रमा की स्थिति आपकी राशि से रहेगी तीसरे, चौथे और 5वें स्थान पर। आपको आपके मित्रों का, आपके भाई बहनों का एक बड़ा आर्थिक सपोर्ट, एक बड़ा मानसिक सपोर्ट इन 7 दिनों में मिलता हुआ दिखाई देगा। आप अपने आप को काफ़ी ऊर्जावान, काफ़ी मोटिवेटेड फील करोगे और आपकी ऊर्जा के कारण आपके काम में आपको तीव्रता, आपके काम में आपको प्रगति दिखाई देगी। प्रॉपर्टी पर या लग्जरी आइटम पर एक बड़ा पैसा खर्चा होने के योग इन 7 दिनों में बनते हुए दिखाई देंगे। साथियों, संतान को लेकर आने वाले 7 दिन आपके लिए काफ़ी अनुकूल है। संतान से एक बड़ी गुड न्यूज़ मिल सकती है। संतान के द्वारा किसी प्रकार का शुभ समाचार मिल सकता है। उससे संबंध बिगड़े हैं तो उनसे संबंध सुधर सकते हैं। संतान के द्वारा किया गया इन्वेस्टमेंट आपको फायदा का सौदा रहेगा। क्या उपाय किए जाएं?
साथियों, हरे रंग का चारा या हरे कलर के फल फूल किसी भी गाय को जरूर खिलाएं। ऐसा करने से आपको आपके सोचे समझे कार्य पूर्ण होते हुए दिखाई देंगे। कर्क राशि। साथियों, आने वाले 7 दिनों में चंद्रमा की स्थिति आपकी राशि से रहेगी दूसरे, तीसरे और चौथे स्थान पर। परिवार के किसी सदस्य से आपका मानसिक मनमुटाव हो सकता है, आपकी बोलचाल हो सकती है। अपने भाषा पर थोड़ा संयम रखें। आर्थिक रूप से यह 7 दिन आपके लिए काफ़ी अनुकूल जाएंगे। एक बड़ा सोचा समझा कार्य, एक बड़ी आर्थिक समस्या आपको सुलझती हुई नजर आएगी। यदि किसी प्रकार का व्यवसाय में निवेश करना चाहते हैं या व्यवसाय में किसी प्रकार का कोई एग्रीमेंट करना चाहते हैं तो आपको आगे बढ़ना चाहिए, आपको रिस्क लेना चाहिए, आपको साहस दिखाना चाहिए। लॉन्ग टर्म में आपको उसके बड़े बेनिफिट मिलते हुए दिखाई देंगे। साथियों, व्यवसायिक कारणों से कोई छोटी मोटी यात्रा इन 7 दिनों में आपकी हो सकती है, जो कहीं ना कहीं आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। आप अपने आप को काफ़ी ऊर्जावान महसूस करेंगे, काफ़ी मोटिवेटेड फील करेंगे। सामाजिक गतिविधि में यदि है तो आपको एक बड़ा मान सम्मान मिलते हुए दिखाई देगा। सामाजिक कार्यों में आपका मन लगेगा और आपको कहीं ना कहीं सुकून मिलेगा। क्या उपाय किए जाएं? साथियों, एक लाल रंग का रुमाल अपने पास आने वाले 7 दिनों तक कंटिन्यू रखें। ऐसा करने से आपके सोचे समझे कार्य आपको पूर्ण होते हुए दिखाई देंगे। सिंह राशि। साथियों, आने वाले 7 दिनों में चंद्रमा की स्थिति आपकी राशि से रहेगी पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर। मान सम्मान को लेकर, पद प्रतिष्ठा को लेकर आने वाले 7 दिन आपके लिए काफ़ी अनुकूल है। लोग आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। आपकी बातों के अंदर आपको प्रभाव नज़र आएगा। लोग आपकी बातों से प्रभावित होते हुए नजर आएंगे। यदि किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट आप करना चाहते हो तो इन 7 दिनों में आपको उसके लिए कोशिश करना चाहिए। एक बड़ी सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। किसी भी प्रकार का एग्रीमेंट, किसी भी प्रकार का अनुबंध यदि आप करना चाहते हो तो इन 7 दिनों में आपको वह होता हुआ दिखाई देगा। यदि किसी व्यक्ति से पैसा रुका हुआ है या किसी व्यक्ति से आप कर्ज लेना चाहते हो तो आपको उसके लिए प्रयास करना चाहिए। एक बड़ा कर्ज मिलने के योग हैं। साथियों, व्यावसायिक कारणों से एक छोटी मोटी यात्रा इन 7 दिनों में आपके लिए हो सकती है। प्रॉपर्टी पर या लग्जरी आइटम पर आपका एक बड़ा पैसा खर्चा हो सकता है। एक सावधानी, आने वाले 7 दिनों में किसी भी महिला का अपमान ना करें, किसी भी महिला से बदतमीजी ना करें। ऐसा करना आपके लिए कहीं ना कहीं बेड लक लेकर आएगा। क्या उपाय किए जाएं? साथियों, आने वाले 7 दिनों में कम से कम एक बार हनुमान चालीसा का पाठ और हनुमान जी को लाल चोला जरूर चढ़ाएं। ऐसा करने से आपके सोचे समझे कार्य आपको पूर्ण होते हुए नजर आएंगे। कन्या राशि। साथियों, आने वाले 7 दिनों में चंद्रमा की स्थिति आपकी राशि से रहेगी 12वें स्थान पर, पहले स्थान पर और दूसरे स्थान पर। आने वाले 7 दिन आपके लिए कर्ज चुकाने के हैं। किसी भी प्रकार का बड़ा कर्ज आपको चुकता हुआ नजर आएगा। एक और खुशखबरी, यदि किसी व्यक्ति से रुका हुआ पैसा लेना है तो इन 7 दिनों में आपको उसके लिए भी प्रयास करना चाहिए। एक रुका हुआ पैसा बड़ी मात्रा में आपके पास वापस आने के योग हैं। साथियों, परिवार के किसी सदस्य से आपका वैचारिक असमानता बढ़ सकती है। आपका वैचारिक मनमुटाव बढ़ सकता है। अपनी भाषा पर संयम रखें। चंद्रमा की स्थिति आपके लिए अनुकूल ना होने के कारण कहीं ना कहीं परिवार के सदस्यों से आपका मनमुटाव होगा। आपके वाद विवाद होने के योग बनेंगे। अपनी भाषा पर और अपने व्यवहार पर संयम रखें। वैवाहिक जीवन को लेकर आने वाले 7 दिन आपके लिए काफ़ी अनुकूल है। आपके संबंध की बात आ सकती है, आपकी शादी की बात फाइनल हो सकती है। मनपसंद रिश्ता इन 7 दिनों में आपके लिए आ सकता है। प्रेम संबंध को लेकर आने वाले 7 दिन आपके लिए काफ़ी अनुकूल है। आपको आपके लव मेट का, अपने प्रेमी का भरपूर सहयोग देखने को मिलेगा। क्या उपाय किए जाएं? साथियों, आने वाले 7 दिनों तक रोज़ सुबह उठकर सबसे पहले कुछ मीठा खाएं और इसके बाद ही अपने दिनचर्या की शुरुआत करें। ऐसा करने से आपके सोचे समझे कार्य आपको पूर्ण होते हुए नजर आते हैं। तुला राशि। साथियों, आने वाले 7 दिनों में चंद्रमा की स्थिति आपकी राशि से रहेगी 11वें, 12वें और पहले स्थान पर। व्यवसाय को लेकर और नौकरी को लेकर एक बड़ी खुशखबरी आपको निश्चित रूप से सुनने को मिलेगी। कोई मनचाहा कार्य आपका निश्चित रूप से आपको पूर्ण होता हुआ दिखाई देगा। किसी प्रकार की कोई बड़ी विश, कोई मनोकामना इस समय पर यदि पेंडिंग है तो उसे पूरा करने की कोशिश करें। साथियों, व्यवसाय में या नौकरी में यदि आप चेंजेस करना चाहते हैं, यदि आप कोई बदलाव करना चाहते हैं तो इन 7 दिनों में आपको उसके लिए प्रयास करना चाहिए। आपकी आजीविका में, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में एक बदलाव होते हुए आपको दिखाई देगा। साथियों, अपने एरिया से, अपने स्थान से किसी अन्य स्थान पर अपने व्यवसाय को ले जाने के लिए
किसी नई लोकेशन पर अपने व्यवसाय को, अपने कामकाज को ट्रांसफ़र करने के लिए यह 7 दिन आपके लिए बेहद अनुकूल है। आपको आपका व्यवसाय बढ़ते हुए दिखाई देगा। लोगों का आर्थिक और मानसिक सपोर्ट इन 7 दिनों में आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। व्यावसायिक कारणों से यह 7 दिन आपके लिए काफ़ी अनुकूल है। मान सम्मान को लेकर आने वाले 7 दिन आपके लिए काफ़ी अनुकूल है। जो मान सम्मान, जो पद प्रतिष्ठा आप चाहते हो, वह आपको मिलती हुई दिखाई देगी। आपकी बात के अंदर वजन रहेगा और लोग आपका सम्मान करेंगे। क्या उपाय किए जाएं? आने वाले 7 दिनों में कम से कम एक बार लोहे का दान किसी गरीब व्यक्ति को या किसी धर्म स्थान पर जरूर करें। ऐसा करने से आपके राशि स्वामी की स्थिति स्ट्रांग होती है और आपके सोचे समझे कार्य आपको पूर्ण होते हुए दिखाई देते हैं। वृश्चिक राशि, साथियों, आने वाले 7 दिनों में चंद्रमा की स्थिति आपकी राशि से रहेगी 10वें, 11वें और 12वें स्थान पर। सरकारी कामकाज को लेकर या किसी भी प्रकार के वृश्चिक राशि, साथियों, आने वाले 7 दिनों में चंद्रमा की स्थिति आपकी राशि से रहेगी 10वें, 11वें और 12वें स्थान पर। व्यवसाय को लेकर और सरकारी कामकाज को लेकर यदि कोई भी डेवलपमेंट आप करना चाहते हो तो यह 7 दिन आपके लिए बेहद अनुकूल है। आपको सरकारी अधिकारी का एक बड़ा सपोर्ट मिलेगा। जो भी सरकारी समस्याएं हैं आपकी, वे आपको सुलझती हुई दिखाई देगी। यदि आप राजनीति में इंटरेस्टेड हैं, यदि आप जन सेवा में इंटरेस्टेड हैं, तो एक बड़ी सफलता इन 7 दिनों में आपको मिल सकती है। कोई बड़ा मान सम्मान, कोई बड़ा पद इन 7 दिनों में आपको मिल सकता है। इन 7 दिनों में आपको आपके मित्रों का सहयोग बड़ी मात्रा में देखने को मिलेगा। जो उम्मीदें, जो एक्सपेक्टेशंस आपके मित्रों से है, वे कहीं ना कहीं आपको पूर्ण होती हुई नजर आएगी और यह आपके लिए मान सम्मान में बढ़ोतरी का कारण बनेगी। व्यवसायिक कारणों से या पर्सनल कारणों से एक लंबी यात्रा का योग इन 7 दिनों में बनने के योग हैं। एक बड़ा आर्थिक खर्चा आपके भोग विलास पर या लग्जरी आइटम पर आपको होते हुए दिखाई देगा और यह कहीं ना कहीं सकारात्मक तरीके से होगा, जो आपको कहीं ना कहीं सुकून देगा। एक सावधानी, इन 7 दिनों में आपको कहीं ना कहीं नींद की समस्या हो सकती है। बैक पेन या कंधे का दर्द आप फेस कर सकते हैं। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। क्या उपाय किए जाएं? साथियों, आने वाले 7 दिनों में कम से कम एक बार 5 कन्याओं को दोपहर में भोजन जरूर कराएं। ऐसा करने से आपके राशि स्वामी की स्थिति स्ट्रांग होती है और आपके सोचे समझे कार्य आपको पूर्ण होते हुए दिखाई देते हैं। धनु राशि, साथियों, आने वाले 7 दिनों में चंद्रमा की स्थिति आपकी राशि से रहेगी 9वें, 10वें और 11वें स्थान पर। इन 7 दिनों में किसी भी प्रकार का एक बड़ा निवेश आपको आपके व्यवसाय में होता हुआ दिखाई देगा। यदि किसी प्रकार का आप लोन लेना चाहते हो तो उसके लिए आपको प्रयास करना चाहिए। एक बड़ी सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। पर्सनल कारणों से एक लंबी यात्रा के योग इन 7 दिनों में आपके बन सकते हैं। प्रेम संबंध में, लव लाइफ में अपने आप को बिल्कुल इन्वॉल्व ना करें, अन्यथा यह आपके लिए मानहानि का कारण बनेगा। यह आपके लिए मानसिक चिंता का कारण बनेगा। किसी भी प्रकार के इलीगल अफेयर से अपने आप को दूर रखें। क्या उपाय किए जाएं? साथियों, आने वाले 7 दिनों में कम से कम एक बार 5 बर्तन का दान किसी भी गरीब व्यक्ति को या किसी भी धर्म स्थान पर जरूर करें। ऐसा करने से आपके राशि स्वामी की स्थिति स्ट्रांग होती है और आपके सोचे समझे कार्य आपको पूर्ण होते हुए दिखाई देते हैं। मकर राशि, साथियों, आने वाले 7 दिनों में चंद्रमा की स्थिति आपकी राशि से रहेगी 8वें, 9वें और 10वें स्थान पर। यह 7 दिन आपके लिए मानसिक तनाव के रहेंगे। आप जो कार्य करते हैं उस कार्य में आपको सफलता मिलती हुई ना दिखाई देगी और इस कारण कहीं ना कहीं मन उदास रहेगा। एक्स्ट्रा वर्कलोड के कारण आपको मानसिक चिंता महसूस होगी। आपको कहीं ना कहीं मान सम्मान में कमी महसूस होगी। अपने आप को संयमित रखें और उसके अनुसार ही आप आचरण करें। यदि आप नौकरी में हैं तो कहीं ना कहीं आपको एक्स्ट्रा वर्कलोड के कारण मानसिक तनाव होता रहेगा। वैवाहिक जीवन को लेकर और अपनी संतान को लेकर आने वाले 7 दिन आपके लिए काफ़ी अनुकूल है। आपके परिवार के सदस्यों का एक बड़ा मानसिक सपोर्ट आपको इन 7 दिनों में मिलता हुआ दिखाई देगा। यदि किसी प्रकार का विरोधाभास है तो उसे दूर करने की कोशिश करें, आपको सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। क्या उपाय किए जाएं? साथियों, आने वाले 7 दिनों में कम से कम एक बार लाल रंग के फल का दान किसी गरीब व्यक्ति को या किसी धर्म स्थान पर जरूर करें। ऐसा करने से आपको आपके सोचे समझे कार्य पूर्ण होते हुए दिखाई देंगे। कुंभ राशि, साथियों, आने वाले 7 दिनों में चंद्रमा की स्थिति आपकी राशि से रहेगी 7वें, 8वें और 9वें स्थान पर। किसी भी प्रकार का यदि हेवी लोन आप लेना चाहते हो तो उसके लिए आपको इन 7 दिनों में प्रयास करना चाहिए। बड़ी आसानी से मनचाहा कर्ज आपको मिलता हुआ दिखाई देगा।
यदि किसी प्रकार का कर्ज आप चुकाना चाहते हो तो आपको उसके लिए भी प्रयास करना चाहिए। आपको कर्ज उतरने के योग भी इन 7 दिनों में बनते हुए दिखाई देंगे। यदि आप पार्टनरशिप के व्यवसाय में है या किसी व्यक्ति से आप आर्थिक सहायता लेना चाहते हैं तो आपको उसके लिए प्रयास करना चाहिए, एक बड़ी सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। वैवाहिक जीवन को लेकर और जीवन साथी को लेकर यह 7 दिन आपके लिए काफ़ी अनुकूल है। जो भी समस्याएं हैं वे आपको सुलझती हुई दिखाई देगी और एक पॉजिटिवनेस आपको दिखाई देगी। साथियों, प्रेम संबंध के कारण या एक्स्ट्रा अफेयर के कारण कहीं ना कहीं आपका मान सम्मान कम होने के योग हैं। किसी भी प्रकार के इलीगल अफेयर में, इलीगल एक्टिविटी में अपने आप को बिल्कुल इन्वॉल्व ना करें, अन्यथा यह आपके लिए मान सम्मान में कमी का कारण बनेगा। यदि किसी प्रकार का 2 नंबर का कार्य करते हैं, किसी प्रकार का इलीगल कार्य करते हैं तो अपने आप को थोड़ा सा विराम दें, अन्यथा एक बड़ी धन हानि इस माध्यम से आपकी हो सकती है। पार्टनरशिप के द्वारा एक बड़ा आर्थिक सपोर्ट आपको मिलने के योग बनेंगे। साथ ही ससुराल पक्ष से यदि किसी प्रकार का वैमनस्य है, किसी प्रकार का मनमुटाव है तो उसे दूर करने की कोशिश करें। ससुराल के लोग आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होंगे। एक सावधानी, आने वाले 7 दिनों में आपको आपके स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखना चाहिए। आपको बैक पेन की समस्या या पेट दर्द की समस्या इन 7 दिनों में कहीं ना कहीं होती हुई नजर आएगी। क्या उपाय किए जाएं? साथियों, प्रतिदिन किसी भी धर्म स्थान पर आप जरूर जाएं। ऐसा करने से आपके राशि स्वामी की स्थिति स्ट्रांग होती है और आपके सोचे समझे कार्य आपको पूर्ण होते हुए दिखाई देते हैं। मीन राशि, साथियों, आने वाले 7 दिनों में चंद्रमा की स्थिति आपके राशि से रहेगी 6ठे, 7वें और 8वें स्थान पर। किसी भी प्रकार की शत्रु से परेशानी है, किसी भी दुश्मन से यदि कोई परेशानी है तो उसे दूर करने की कोशिश करें, उससे सुलह करने की कोशिश करें, आपको एक बड़ी सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। यदि कोई कोर्ट कचहरी के केस उलझे हुए हैं तो उससे निपटाने की कोशिश करें। साथियों, पार्टनरशिप को लेकर किसी भी प्रकार का कोई बिजनेस यहाँ पर डेवलप ना करें। पार्टनरशिप से किसी भी प्रकार का नुकसान इन 7 दिनों में आपको होता हुआ दिखाई देगा। आपके पार्टनर के साथ आपको वैचारिक असमानता बढ़ते हुए दिखाई देगी। किसी भी प्रकार का यदि कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो बड़ी सावधानी के साथ करें, पूरी लिखापढ़ी के साथ करें, ताकि आने वाले समय में उसके रिगार्डिंग कोई भी परेशानी अपने को महसूस ना हो। मामा पक्ष से या नाना पक्ष से किसी प्रकार का यदि आप कोई आर्थिक सहयोग चाहते हो तो इन 7 दिनों में आपको उसके लिए प्रयास करना चाहिए। एक बड़ा सपोर्ट इसके द्वारा आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। साथियों, आने वाले 7 दिनों में आपका बात का वजन काफ़ी रहेगा। आप जो बोलोगे वह सत्य होगा, इसलिए अपनी बातों से किसी को भी नाराज़ ना करें। अपने शब्दों में किसी को भी गलत ना बोलें, किसी को भी अपमानजनक ना बोलें, किसी को भी बुरा ना बोलें, अन्यथा वह बातें कहीं ना कहीं आपकी सत्य होगी और सामने वाला आपसे नाराज़ हो सकता है। क्या उपाय किए जाएं? साथियों, आने वाले 7 दिनों में कम से कम एक बार हरे रंग की वस्तुओं का दान किसी भी गरीब व्यक्ति को जरूर करें। ऐसा करने से आपके सोचे समझे कार्य आपको पूर्ण होते हुए दिखाई देते हैं। उम्मीद है साथियों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें।